नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर वास्तु एंड ज्योतिष स्वामी जी। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वह है वृषभ राशि। अब वृषभ राशि के बारे में हम बताना चाहेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राशि जो होती है वो 2.25 नक्षत्र से मिलकर बनती है या 2.25 नक्षत्र को कवर करती है। वृषभ राशि भी इसी तरह से 2.25 नक्षत्र, जिसके 9 चरण और 9 चरण के 9 नाम। आपको नामाक्षर बताने का मैं प्रयास करूंगा। आप अपनी राशि के साथ साथ ये देखिएगा वो नामाक्षर आपकी राशि में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो शनि महाराज की क्या व्यवस्था आपकी राशि में चल रही है, किस तरह से वो गोचर कर रहे हैं, किस किस सवारी के ऊपर गोचर कर रहे हैं। क्योंकि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शनि महाराज के जो वाहन है वह 3 नहीं 9 वाहन है। आपके ये 3 चरण आएंगे, 3 नक्षत्र आएंगे, लेकिन एक राशि के अंदर 3 वाहन बताए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में उनके 9 वाहन है। मतलब शनि महाराज 9 वाहनों के ऊपर सवारी करते हैं। बात हम आज की कर रहे हैं वृषभ राशि, जो कि दूसरी राशि है। अब वृषभ राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं और कौन कौन से चरण, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ पे क्रम संख्या 1, 2 और 3। सबसे पहले हम बात करते हैं नक्षत्र। पहला जो वृषभ राशि का नक्षत्र जिसमें बच्चे ने या जातक ने जन्म लिया होगा, तो ऐसे केस के अंदर वह नक्षत्र कौन कौन से रहे होंगे। या तो नक्षत्र रहा होगा कृतिका, या रोहिणी, और या फिर मृगशिरा। कृतिका नक्षत्र हो सकता है, रोहिणी हो सकता है, मृगशिरा हो सकता है। क्योंकि कृतिका नक्षत्र का एक चरण मेष राशि में जा चुका है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, एक नक्षत्र का एक चरण चूंकि मेष राशि में जा चुका है, मतलब कि कृतिका नक्षत्र के अब चरण कितने बचते हैं, चरण। तो इसमें बचे हमारे चरण नंबर 2, 3 एवं 4, मतलब कि 3 चरण। रोहिणी नक्षत्र के पूरे 4 चरण आएंगे, क्योंकि एक राशि में कुल कितने 9 चरण होते हैं। तो रोहिणी के पहले से लेकर चौथे ये 4 चरण रोहिणी नक्षत्र के कवर करेंगे। इसके बाद आता है मृगशिरा। तो 3 और 4 7 हो चुके हैं। पहला एवं दूसरा ये 2 चरण मृगशिरा नक्षत्र के कवर करती है वृषभ राशि। ठीक, अब बात आती है नामाक्षर की कि नामाक्षर कौन से हो सकते हैं। अगर जातक का जन्म कृतिका नक्षत्र के दूसरे, तीसरे या चौथे चरण में हुआ है, तो ऐसे केस में नामाक्षर कौन कौन से होंगे। नामाक्षर ई या इ, उ या उ, ए या फिर आई। ये 3 नाम अक्षर हो सकते हैं जबकि जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है। अगर बात करें हम रोहिणी नक्षत्र की, जिसके अंदर कुल 4 चरण हुए हैं, तो कुल 4 चरण के अंदर जो नामाक्षर आए होंगे वो कौन कौन से, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, चाहे नाम ओ से चालू हो चाहे औ से, दोनों को इसमें शामिल किया जाएगा। जैसे हम लिखे वाह, या वह, वाह या वह। इसके अलावा
वी और वू। तो वी वू, इसके अंदर वी छोटी भी हो सकती है, वू में वू छोटा भी हो सकता है। आप इन चार को ना गिने, इन आठों को चार चरण के नक्षत्र के हिसाब से ही माना जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है मृगशिरा। मृगशिरा के अंदर हमने कौन कौन से चरण लिए हैं? पहला और दूसरा। पहला चरण जिसके नाम अक्षर के हिसाब से हो सकता है वे, और दूसरा वो के साथ वो, क्या वो, और वे के साथ वही, जैसे वैदेही नाम होता है। तो इस तरह से आपको कोई भी नामाक्षर अगर देखना है तो आपके वृषभ राशि के अंदर तीनों चरण के अंदर, तीनों नक्षत्र के अंदर कौन कौन से चरण आते हैं, क्या क्या नामाक्षर हो सकते हैं, ये हमने आपको बताया। अब सवाल उठता है शनि महाराज की सवारी। तो शनि महाराज की सवारी कौन से नक्षत्र पर किस पे है? तो जो कि कृतिका नक्षत्र है, आपको पहले भी बताया था, वापस से बताते हैं कि शनि महाराज इस नक्षत्र में कौन सी सवारी पे रहते हैं? अभी ये हाथी की सवारी में। इसी तरह से रोहिणी नक्षत्र अगर जन्म है जातक का, तो उनके लिए अभी शनि महाराज की सवारी जो चल रही है वो किस पे चल रही है? भैंसा। ठीक। और लास्ट मृगशिरा। अगर जातक का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में होता है, चाहे वो पहले या दूसरे चरण में हुआ हो, तो ऐसे केस के अंदर शनि महाराज की जो सवारी रहेगी वो रहेगी सिंह, यानी कि शेर। अब ऐसे जातकों के लिए शनि महाराज किस तरह से और क्या जो सूचना देते हैं या किस तरह से सूचक है उनके लिए, तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे जो हाथी की सवारी शनि महाराज की है। अगर हाथी की सवारी है तो इस तरह के जो जातक होते हैं उनकी जो मानसिकता होती है वो थोड़ी सी आलसी बनने वाली हो सकती है। आलस्य भावना उनके अंदर बार बार आएंगी, काम करें या ना करें, ठीक है यार कर लेंगे, कहीं जाना है विलंब करेंगे। तो आपके जो कर्म है वो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बशर्ते क्या कि आपका जो शनि महाराज का गोचर चल रहा है उसके हिसाब से जिस तरह से हाथी के ऊपर एक महावत अंकुश लगाता है, उस पर रोक टोक करता है, उसको सही दिशा प्रदान करता है, तो उसी तरह से आपको अपने आप के अंदर जैसे सोचना है, आपको अपने कर्म करते टाइम अगर आपको आलस आ रहा है तो आपको नहीं यार अपने को काम करना है, जल्दी उठना है, अच्छी तरह से काम करना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हाथी मदमस्त हो जाता है, अपने खुद के काबू में नहीं रहता है, तो वैसा आपके साथ भी हो सकता है कि आप अचानक अपने काबू में ना रहें और आपका मन विचलित होगा, आप उल्टे सीधे काम करोगे, आप परेशान होने की कोशिश करोगे। तो ऐसा नहीं होना, आपको कोशिश करनी है कि इसको अपने आप को अपने मन से स्वविवेक से इसके अंदर हैंडल करना है अपने आप को। तो यहां शर्त रही क्या कि आपको इसमें अंकुश रखना है। दूसरे नंबर पे जो कि रोहिणी नक्षत्र के जन्म वाले जातक है जिनका नाम इन नामाक्षरों से चालू होता है, उनके लिए जो शनि महाराज की सवारी है वो है भैंसा, जो कि तालमेल रखने या बिगाड़ने के लिए जाना जाता है कि थोड़ा सा भी डिगमिग हुए, आपके विचार में गंदगी आई, आपकी सोच थोड़ी सी विकृत हुई, आपके साथ नुकसान तैयार खड़ा है। और अगर आपने ठंडे दिमाग से स्वविवेक से सारे काम जिस तरह से करते हैं वैसे ही करते रहे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के जो रोहिणी नक्षत्र के जातक है जिनका जन्म ओ वा वी वू से हुआ है, जो नाम है, तो उन लोगों को क्या करना है, उनको अपना तालमेल बिठा के रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ समस्या है। नॉर्मली तालमेल बिठा के अगर आप काम करते हैं तो आपके साथ कोई समस्या यहाँ पे उत्पन्न नहीं हो सकती, इसलिए हम यहाँ कहेंगे बैलेंस रखना है, यानी कि तालमेल बिठा के रखें। और आखिरी में आता है मृगशिरा नक्षत्र, जिसके जातक वे और वो ये दो नाम अक्षर से जाने जाते हैं। इसके अंदर आपको बेसिकली क्या देखना है कि
जो सवारी है वो सिंह की है, शेर की है, मतलब जो जानवर प्रवृत्ति जो होती है, जानवर जो होते हैं उनमें सबका राजा होता है शेर, और शेर की सवारी के ऊपर शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई कुछ भी नहीं करना, क्योंकि शेर अपने आप में राजा होता है। तो जो ये जातक हैं सामान्यतः ये अपने दिमाग से काम लेंगे ही, साथ ही इनके द्वारा किए गए सभी कार्य कैसे होंगे, बढ़िया होंगे, और कोशिश इनकी भी यही रहेगी कि हम अच्छे से अच्छा कार्य करें। सफलता आपको बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि सिंह की सवारी जो होती है वो बेहद शुभ मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? शुभ। तो ये तो रही बात शनि महाराज के सवारी के हिसाब से। अब सवाल ये उठता है कि इससे हमारे क्या फर्क पड़ने वाला है। शनि महाराज की अगर स्थिति देखी जाए, क्योंकि आजकल काफी ट्रेंडिंग हो रखा है कि नहीं साहब कुंभ राशि अच्छी आने वाली है, मेष राशि में गड़बड़ होने वाली है, सिंह राशि खराब होने वाली है। तो ऐसी ही स्थिति में कुछ लोगों ने पूछा साहब वृषभ राशि का क्या सीन है। तो वृषभ राशि का जो सीन है वो हम आपको बता रहे हैं, किससे? जो शनि महाराज गोचर कर रहे हैं उससे। तो शनि महाराज जो गोचर कर रहे हैं उसके हिसाब से सिंह राशि आपको क्या फल देने वाली है या क्या तकलीफ होने वाली है, ध्यान रखिएगा। ये बात हमारी चल रही है सिर्फ और सिर्फ सिंह राशि पर, सॉरी सिंह राशि पर नहीं, राशि वृषभ है। बेसिकली जो चर्चा चल रही है वो चल रही है हमारी शनि महाराज को लेकर। जो शनि महाराज गोचर कर रहे हैं वो वृषभ राशि में कहां गोचर कर रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे शनि महाराज वृषभ राशि में गोचर जो कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं? 11वें भाव में। कौन से भाव में? 11वें भाव में। और 11वां भाव किसका? 11वां भाव बृहस्पति का। बृहस्पति कौन? बृहस्पति देवताओं के गुरु। ठीक। अब 11वां भाव देवताओं के गुरु, और वहीं आपके कौन बैठ गए आके? शनि। शनि कौन? शनि यानी कि जिनकी गिनती जो होती है या जिनको ग्रहों के अंदर, पापी ग्रहों के अंदर लिया गया है। शनि महाराज को किसमें लिया गया है? पाप ग्रहों में। लेकिन ध्यान देने वाली अच्छी बात क्या होती है कि शनि महाराज जो होते हैं वो न्याय देने वाले होते हैं। अगर आपके द्वारा किया गया कृत कार्य कर्म न्याय संगत है, धर्म संगत है, आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं, किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, किसी के साथ फरेब नहीं कर रहे, तो ऐसे केस में जैसी करनी वैसी भरनी वाला सीन शनि महाराज के साथ रहता है। वो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। और न्यायाधीश होने के कारण इस तरह के जो जातक होते हैं, जो बृहस्पति के अंदर, यानी कि जो इसको मैं कॉमन बात कर रहा हूँ वृषभ राशि की, तो ऐसे जातकों के लिए आय भाव इनका जो होगा वो मिला जुला परिणाम देगा। मतलब आप अगर अच्छे कार्य कर रहे हैं तो ये आप मान के चलें, यदि आप धर्म पर रहकर कार्य कर रहे हैं तो आपके आय के स्रोत निरंतर बनते रहेंगे, और ऐसी जो आय आपके साथ होगी वो स्थायी रूप से रहेगी। कैसे रहेगी? स्थायी रूप से, यानी कि जैसे जमीन जायदाद वगैरह आना करना, तो आय का स्रोत कैसा हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। यानी आपको जो भी काम मिलेगा वो लगातार चलने वाला, स्थायी रूप से सरकारी नौकरी मिलना या परमानेंसी का कोई अच्छा शुभ समाचार आपको मिल जाएगा। इस तरह से ही आपको फायदा देंगे। 11वीं के बाद अगला जो पूर्ण दृष्टि इनकी रहती है वो इनकी रहती है वृषभ राशि में। जो हम गोचर चल रहा है शनि महाराज का, वो देखता है तीसरा घर को। तो तीसरे घर पे अगर अपन आ जाते हैं तो तीसरा घर कौन सा हुआ? पहला भाव। पहला भाव मतलब तन। तन का मतलब आपके मानसिक शारीरिक रूप से परेशानी बनने की पूरी संभावना है। आप दिमाग से सोचेंगे कुछ और, करते कुछ और है। ठीक। आपके साथ जो समस्याएं रहेगी वो क्या रहेगी? आप गुप्त योजनाएं बनाना चाहेंगे। बार बार में आपका दिमाग कहेगा यार ये कर दूं, यार वो कर दूं, तो आप क्या करेंगे? गुप्त योजनाएं बनाने का प्रयास करेंगे। और गुप्त योजनाओं के साथ आपको एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा कि गुप्त योजनाएं कैसी होगी? दूषित होगी। कैसी होगी? दूषित। दूषित का मतलब गलत योजनाएं। ठीक। तो गलत योजनाएं आप लोग बनाएंगे, मतलब मानसिकता में चलेगी। इसके अलावा आपको मतलब एक तरह से अपन इसको डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि मानसिकता में विकार उत्पन्न हो सकते हैं।
दूसरी और एक बात है कि भाई आपको हमेशा जो दिमाग में खुरापातें सोचेगी किस चीज की, आपके दिमाग में खुरापात आएगी कि भाई दूसरे के प्रति हम किस तरह से गलत कर सकते हैं। अगली बात, इसी भाव की वजह से आपके मन में अगर पुरुष जातक है तो पराई स्त्री की तरफ, और स्त्री जातक है तो पराये पुरुष की तरफ आपका झुकाव बढ़ सकता है। इसके बाद अगली बात आते हैं अपन पूर्ण दृष्टि 5वें भाव पे इनकी पड़ती है। 5वां भाव यानी कि शिक्षा और संतान में तकलीफें होना, यानी कि संतान पक्ष से आपको परेशानी होगी। अगर जातक खुद संतान रूप में है तो उसकी शिक्षा में तकलीफ आएगी, या जातक कोई बड़ा है, मतलब उम्र दराज है, चाहे वो 30 साल का 35 साल का, तो जहां संतान होनी चाहिए संतान हो नहीं रही, या संतान हो गई हमारी सुन नहीं रही, और इसी प्रकार की जो तकलीफें आपके साथ होती है, बच्चों का शादी ब्याहों में तकलीफें आ रही है, इसके अलावा शिक्षा में रुकावटें, बच्चा पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, अपन खूब समझाते हैं लेकिन बच्चा पढ़ नहीं रहा, ठीक है। इसके बाद इसकी जो पूर्ण दृष्टि पड़ रही है 8वें भाव में, उसका क्या काम होता है, उसका भी होता है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, किसी प्रकार का कोई रोग आपको घेर सकता है, ठीक। वैसे मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ये सब चीजें मैं आपको एक कॉमन फेस में बता रहा हूं, क्या कि यह सब चीज वृषभ राशि की कॉमन है, लेकिन सबकी अपनी अपनी कुंडली होती है, अपने अपना जो उनका जन्म स्थान जन्म समय होता है उससे जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। बीच में आपको एक बात मैं काटना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जानकारी अच्छी लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कोई अगर आपका प्रश्न हो तो हम आपको उसका भी जवाब बिल्कुल संतोषपूर्ण तरीके से देंगे। सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी कोई समस्या होती है, चाहे वो मानसिक विकृति के कारण हो रही है, चाहे वह बच्चों के पढ़ाई लिखाई के संबंधित के कारण हो रही है, चाहे हमारे किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंटल योग अगर बन रहा है तो हो रही है, हमारा कोई किसी से बैर भाव रखना या किसी और प्रकार की कोई समस्या हो रही है उससे हो रहा है, तो इन सब के उपाय देखिए, कुछ कहते हैं कि ये नग धारण करें, कुछ कहते हैं वो धारण करें, इस वार का व्रत करें, फलाना काम करें, ढींगा काम करें। मैं आपको इन सब उलझनों में नहीं फंसाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जो मेरी शिक्षा ली है, मैंने जो चीज सीखी है, उन सब चीजों की सीख से मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि अगर इंसान के कर्म अच्छे हैं, सोच अच्छी है, मन स्वच्छ है, तो अपने कर्मों में आने वाली कोई भी समस्या होती है या आपके नसीब में किसी भी प्रकार के कोई भी कष्ट है, तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, आपका मन स्वच्छ है, तो ऐसे केस के अंदर वो ग्रह वो संकट आप चाहें तो कम कर सकते हैं और आप चाहें तो उसको समाप्त भी कर सकते हैं। बात नंबर 2, अपने अपने माता पिता का आशीर्वाद सभी तरह के कष्टों को नष्ट कर देता है, उनको हर लेता है। उनकी दुआ से बड़ी ताकत इस दुनिया में और कोई नहीं है। अपने माँ बाप का सदैव सुबह आशीर्वाद लें, अगर उनने आशीर्वाद दिया है तो कोई भी ग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों का, खास तौर से माता पिता का आशीर्वाद लेना न भूलिए। यह एक बहुत सटीक उपाय है जो आपका कभी नहीं चुकेगा। उनकी अगर दुआ आपके साथ है तो अच्छे से अच्छा कष्ट साइड में हो जाएगा और बढ़िया से बढ़िया फल आपके साथ रहेगा जो आपको हमेशा सुखी रखेगा। तीसरी अच्छी बात हम आपको बताना चाहेंगे और वो ये, क्या हम कहीं भी बैठते हैं यार, उसने मतलब मेरे दोस्त ने, मेरे परिवार के किसी सदस्य ने, मेरे किसी दूर के रिश्तेदार ने, यार वो ऐसा इंसान है, यार उसमें ये कमी है, फलाना काम है, ढींगा नहीं। मतलब ये कि एक उपाय आपको और नोट करना है कि हमें पर निंदा नहीं करनी है, क्योंकि पर निंदा करने वाले के सभी अच्छे फल जो उनने सर्जित किए थे वो सब कैसे हो जाते, क्या हो जाते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो हम आज से ये प्रयत्न करेंगे, हम कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे, पर निंदा नहीं करेंगे। अगला उपाय ये भी नोट करने वाला, क्या कि हमें हमारे गुरुजनों को, भी शास्त्रों में लिखा है, क्या गुरु गोविंदू खड़े कांके लगे पाए, आप लोगों ने सबने सुना होगा। तो गुरु को शास्त्रों के अंदर भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। अतः अपने गुरुवर गुरुजनों का हमेशा सम्मान करें
उनको प्रणाम करें, उनकी कभी निंदा नहीं करें। एक गुरु का जब आशीर्वाद मिलता है तो वहां भी क्या बात आएगी, सदा सुखी रहो, आयुष्मान भव। वो भी आपके बुरे समय को, बुरे कष्टों को, इन सबको टाल सकते हैं। और लास्ट, चूंकि वृषभ राशि के अंदर जो गुरु भगवान और शनि भगवान दोनों एक ही घर में बैठे हैं, उनका एक छोटा सा टोटकिया, जो कि एक नॉर्मल सी चीज होती है, आपको पुखराज, पीला पुखराज, पुखराज भी दो आते हैं, मैं आपको पीले पुखराज की उसका सुझाव दूंगा। पीला पुखराज 6.25 रति या उससे अधिक का होना चाहिए। तर्जनी अंगूठी, अंगुली मतलब ये वाली अंगुली, इसके अंदर पहनना है। सोने की अंगूठी बनवानी है। कब पहनना है, तो इसके लिए आपको मुझे कमेंट डालना पड़ेगा। वापस बता देता हूँ, पुखराज होना चाहिए 6.25 रति या उससे अधिक का होना चाहिए। सोने की अंगूठी में होना चाहिए, सीधे हाथ में होना चाहिए, तर्जनी अंगुली में होना चाहिए। कब पहनना है, क्यों पहनना है, क्यों पहनने का तो बता देता हूं कि आपके आय के स्रोत में तेजी से वृद्धि होगी, रॉकेट होगा, ठीक। और कब पहनना है इसके लिए आप कमेंट करें, या डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं, उसके ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, नमस्कार। किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे।